हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूं। उनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक। इनमें से किसे इंडिया के नए फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है? द आंसर इज ए विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा 1988 बैच इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं और वो रिप्लेस करेंगे हर्षवर्धन श्रृंगला को, हु इज गोइंग टू रिटायर फ्रॉम द सर्विस। मिस्टर क्वात्रा इससे पहले इंडिया के एनवॉय थे टू नेपाल एंड ही वाज जॉइंट सेक्रेटरी इन द पीएमओ, दैट इज प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। मिस्टर क्वात्रा ऐसे समय पर इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं जब इंडिया कुछ जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट से डील कर रहा है, इंक्लूडिंग यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, क्राइसिस इन श्रीलंका, अफगानिस्तान तालिबान इशू एंड इंडो पैसिफिक रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में अवार्ड मिला है? द आंसर इज बी डेविड एटनबरो। मिस्टर डेविड एक इंग्लिश नेचुरल हिस्ट्री ब्रॉडकास्टर और नेचुरलिस्ट है। इनका नाम रिकमेंड किया है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP में, और कारण है एनवायरनमेंट और नेचर के प्रति रिसर्च में उनका डेडिकेशन, हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करना, नेचर को किस प्रकार प्रोटेक्ट और रिस्टोर करना है उसमें अपनी राय देना। इन्होंने काफ़ी एजुकेशनल टेलीविजन प्रोग्राम्स बनाए हैं। इन्होंने एक 9 पार्ट लाइव सीरीज बनाई है। मोस्ट फेमस डॉक्यूमेंट्री है द ग्रीन प्लैनेट एंड अ प्लास्टिक ओशियन। इन्हें 2 बार तो क्वीन एलिजाबेथ II ने अवार्ड दिया है, दैट इज इन 1985 एंड 2020। इन्हें 3 बार एमी अवार्ड्स मिल चुके हैं और 8 टाइम्स ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा अवार्ड्स मिल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे जियो7 के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? द आंसर इज सी सहस मल्होत्रा। जियो7 एक म्यूजिक ऐप है, हम सभी जानते हैं। एक इंडियन ऑनलाइन म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस है जो कि इंडियन म्यूजिक का डिजिटल डिस्ट्रीब्यूटर है अराउंड द वर्ल्ड। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी, बट 2018 में इसे जियो म्यूजिक के साथ मर्ज करके जियो7 के रूप में रीब्रांड किया गया है। जियो7 के हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। बात करते हैं सहस मल्होत्रा की। वो इससे पहले अमेजन म्यूजिक के डायरेक्टर थे। ही हैज़ वर्कड विद सोनी म्यूजिक इंडिया एंड टिप्स इंडस्ट्रीज। उन्हें म्यूजिक और एंटरटेनमेंट सेक्टर में 24 साल का एक्सपीरियंस है इन टीम डेवलपमेंट, फिल्म मार्केटिंग, म्यूजिक P&L मैनेजमेंट, लाइसेंसिंग, मीडिया प्लानिंग, म्यूजिक पब्लिशिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट एट्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का इनमें से किस सिटी में उद्घाटन किया गया है बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी? द आंसर इज बी बेंगलुरु। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिटी के स्टेटमेंट के अनुसार इस कॉन्फ्रेंस के पीछे प्रधानमंत्री जी का मकसद है इंडिया को लीडर बनाना इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, प्रोडक्शन एंड इनोवेशन। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो इंडिया को एक स्प्रिंग बोर्ड के रूप में दर्शाना चाहते हैं कि इंडिया एक वर्ल्ड वाइड सेमीकंडक्टर हब बन सकता है। वी कैन डेवलप चिप डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर दिस इकोसिस्टम। इस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस और अकेडमियाँ पार्टिसिपेट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनमें से किस OTT प्लेटफॉर्म के साथ कोलैबोरेशन किया है टू रिलीज वीडियो सीरीज ऑन विमेन चेंज मेकर्स? द आंसर इज ए नेटफ्लिक्स इंडिया। एज यू नो, आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन चल रहा है। उसी प्रकार इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने आज़ादी की अमृत कहानियाँ करके शॉर्ट वीडियो सीरीज़ रिलीज़ करी हैं जो कि हाईलाइट करेंगी वुमेन अचीवर्स को, और इसके लिए उन्होंने चुना है नेटफ्लिक्स इंडिया को एज इट्स ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर। इस कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप के तहत इंडियन फिल्म मेकर्स की स्किल डेवलपमेंट के लिए वर्कशॉप्स भी कंडक्ट की जाएगी और उनके लिए मास्टर क्लासेस भी हेल्ड की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से ऐसा कौन सा पहला पब्लिक सेक्टर बैंक है विच इज़ गोइंग टू गो लाइव ऑन द अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम? द आंसर इज डी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम एक फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को रियल टाइम बेसिस पे शेयर किया जाता है बिटवीन रेगुलेटेड एंटिटीज। अकाउंट एग्रीगेटर्स को लाइसेंस देती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर और यूजर्स के बीच में डेटा का आदान प्रदान स्मूथली हो सके। अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम के थ्रू लैंडर्स पहले कस्टमर्स का कंसेंट लेंगे उनका डेटा यूज करने के लिए, और इसके बाद बिना किसी फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन के उनकी बैंकिंग जर्नी बहुत ही सीमलेस और स्मूथ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरटेल पेमेंट बैंक ने इनमें से किस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है टू प्रोवाइड फिक्स्ड डिपॉजिट फैसिलिटीज टू इट्स कस्टमर्स? द आंसर इज
सी इंडसइंड बैंक। तो अब एयरटेल पेमेंट बैंक के कस्टमर इंडसइंड बैंक के साथ सेविंग अकाउंट्स ओपन करेंगे और अपनी एफडीज बुक कर सकते हैं फॉर अ फिक्स टर्म ऑफ 1, 2 और 3 ईयर। उन्हें इंटरेस्ट रेट मिलेगी 6.5% पर एनम और सीनियर सिटीजन्स को मिलेगी 7%। इन एफडीज को कस्टमर्स मैच्योरिटी से पहले भी डिसॉल्व कर सकते हैं बिना किसी पेनल्टी और प्रोसेसिंग फी के थ्रू एयरटेल थैंक्स ऐप। स्वीडन बेस्ड थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री रिपोर्ट 2021 में इंडिया की रैंक क्या है? द आंसर इज डी, थर्ड। सिप्री की इस रिपोर्ट का टाइटल है ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर, मतलब पूरे वर्ल्ड में कंट्रीज का क्या ट्रेंड है इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर। ये रिपोर्ट वो बताती है कौन सी कंट्रीज ने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, किसने घटाया है, कौन टॉप मोस्ट बायर्स हैं ऑफ द मिलिट्री इक्विपमेंट्स। इस रिपोर्ट में इंडिया की रैंक थर्ड है। टॉप 2 पोजीशंस आर हेल्ड बाय यूएस एंड चाइना। इंडिया ने 2020 से 21 में अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर 0.9% बढ़ाया है। रशिया भी लगातार 3 सालों से अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा है। सिप्री की जो रिपोर्ट है ये यूज़ करती है सिप्री मिलिट्री एक्सपेंडिचर डेटाबेस, जो कि प्रोवाइड करता है मिलिट्री स्पेंडिंग डेटा बाय कंट्री फॉर द ईयर्स 1949 टू 2021। सो इन 2021 मिलिट्री एक्सपेंडिचर के 5 लार्जेस्ट स्पेंडर्स हैं यूएस, चाइना, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम एंड रशिया। ये 5 कंट्रीज मिल करके वर्ल्ड का 62% ऑफ द मिलिट्री एक्सपेंडिचर करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से ऐसा कौन सा पहला इंडिया का राज्य है जिसने टोटली डिजिटल टिकटिंग सिस्टम वाली बस सर्विस लॉन्च की है? द आंसर इज डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के स्टेट एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं आदित्य ठाकरे। इस बस का नाम है बृहन मुंबई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बेस्ट, जो कि इंडिया की पहली फुल्ली डिजिटल बस सर्विस है। इसका रूट रहेगा गेटवे ऑफ इंडिया टू चर्च गेट। बेस्ट के जनरल मैनेजर हैं लोकेश चंद्रा। इस बस सर्विस में चलो ऐप और स्मार्ट कार्ड्स का यूज़ होगा, जिसके थ्रू ट्रैवलर्स कंफर्टेबली और कन्वीनियंटली पेमेंट कर सकते हैं जस्ट बाय टैपिंग इन ऑन देयर सेल फोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस बैंक ने इंडिया का पहला ओपन फॉर ऑल कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है फॉर ऑल एमएसएमईज इन द कंट्री? द आंसर इज ए, आईसीआईसीआई बैंक। इस डिजिटल इकोसिस्टम का लाभ उठाने के लिए इंस्टाबिज ऐप डाउनलोड करनी होगी और इस इकोसिस्टम के थ्रू आप डिजिटली और इंस्टेंटली करंट अकाउंट खोल सकते हैं। आपका जो KYC है दैट इज़ नो योर कस्टमर वीडियो कॉलिंग के थ्रू हो जाएगा। तो इस ऐप के थ्रू एनीवन कैन बी बेनिफिटेड ऑफ द डिजिटल सॉल्यूशंस। दूसरे बैंक के MSMEs कस्टमर भी इस ऐप पे लॉगिन कर सकते हैं थ्रू गेस्ट अकाउंट। ये ऐप इंस्टेंट और पेपरलेस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी देती है अप टू ₹25 लाख थ्रू इंस्टा OD प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को महाराष्ट्र और गुजरात अपना स्टेटहुड डे सेलिब्रेट करते हैं? द आंसर इज डी, 1 मई। 1 मई 1960 तक बॉम्बे वॉज अ बाइलिंगुअल स्टेट, जहाँ पे मराठी स्पीकिंग और गुजराती स्पीकिंग दोनों लोग रहते थे। देन केम बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960, जिसके बाद महाराष्ट्र वॉज फॉर मराठी स्पीकिंग पीपल एंड गुजरात वॉज फॉर गुजराती स्पीकिंग पीपल। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल। वहीं महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई और वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख इंटरनेशनल लेबर डे यानी कि मजदूर दिवस मनाया जाता है? द आंसर इज सी, 1 मई। इंटरनेशनल लेबर डे, इंटरनेशनल वर्कर डे, मे डे, मजदूर दिवस, इस डे को सेलिब्रेट करने के पीछे पर्पस है लोगों में अवेयरनेस लाना कि लेबर्स के भी कुछ राइट हैं। उन्होंने किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी सेक्रीफाइसेस किए हैं, काफ़ी हार्ड वर्क किया है। इंडिया में 1923 में पहली बार लेबर डे मनाया गया था इन मैड्रास विच इज़ नाउ चेन्नई बाय द लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान। इस दिन पहली बार इंडिया में रेड फ्लैग लहराया गया था विच सिम्बलाइजेज लेबर डे। लेबर डे को सेलिब्रेट करने के पीछे कहानी है हे मार्केट अफेयर मैसाकर राइट और इंसिडेंट की, जो कि शिकागो में हुआ था 1886 में। उस दिन वर्कर्स एक पीसफुल रैली निकाल रहे थे और अपनी डिमांड रख रहे थे कि वो एक दिन में सिर्फ 8 घंटे ही काम करेंगे, बट वहाँ पे पुलिस केम एंड किल्ड 1 and injured several workers। उसके बाद किसी एक अननोन पर्सन ने पुलिस पे डायनामाइट बॉम्ब फेंका, जिसकी वजह से कुछ 7 पुलिस ऑफिसर्स की डेथ हो गई। सो दैट वाज द हे मार्केट अफेयर, जिसकी वजह से लेबर डे केम इनटू बीइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया जाता है? द आंसर इज सी, 1 मई। वैसे लाफ्टर डे की कोई डेट नहीं है, ये मई मंथ के फर्स्ट संडे को मनाया जाता है और इसके पीछे रीज़न वही है लोगों को ये याद दिलाना कि हंसना कितना ज़रूरी है। यू ऑल नो लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन और एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है, हंसने से हमारे ब्रेन में कॉर्टिसोल का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में पॉजिटिव मूवमेंट्स होती हैं। इस डे को पहली बार सेलिब्रेट किया गया था मुंबई में इन 1998 जब डॉक्टर मदन कटारिया ने लाफ्टर योगा मूवमेंट की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड टूना डे मनाया जाता है?
द आंसर इज सी, सेकंड में। टूना एक फिश का नाम है जो कि एक बेहतरीन सोर्स है ऑफ ओमेगा 3, विटामिन B12, प्रोटीन्स एंड अदर मिनरल्स। पिछले कई सालों से टूना फिश की पॉपुलेशन लगातार कम होती जा रही है। इनफैक्ट मोर देन 97% डिक्लाइन हुआ है ड्यू टू ओवर फिशिंग एंड इलीगल फिशिंग। तो टूना फिश को एक्सटिंक्ट होने से बचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने एक स्पेशल डे अनाउंस किया है ताकि लोग टूना फिश को कंजर्व करें, उनकी इंपॉर्टेंस को समझें और उनका एक जुडिशियस कंजम्पशन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ऑब्जर्व किया जाता है? प्रेस मतलब मीडिया। द आंसर इज सी, 3 में। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे और वर्ल्ड प्रेस डे को ऑब्जर्व किया जाता है टू पे ट्रिब्यूट टू दोज जर्नलिस्ट जिन्होंने अपने प्रोफेशन जर्नलिज्म की वजह से अपनी जान गंवाई है। इस साल की थीम है जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सेज, मतलब आज के डिजिटल वर्ल्ड में जर्नलिज्म किस प्रकार से खतरे में है। इट इज़ एंडेंजर्ड बाय द सर्विलेंस एंड डिजिटली मीडिएटेड अटैक्स ऑन जर्नलिस्ट्स। और इन सब की वजह से लोगों का जो ट्रस्ट है ऑन डिजिटल कम्युनिकेशंस वो भी कमज़ोर होता जा रहा है। जर्नलिज्म एक बहुत ही रिस्की और टफ प्रोफेशन है बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट आज के समय में जो रियल जर्नलिज्म है, असली पत्रकारिता है, वो कहीं ना कहीं खो गई है इन द वर्ल्ड ऑफ मार्केटिंग, फेक न्यूज़, पेड न्यूज़ एट्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड एस्थमा डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज सी, 3 में। वैसे इस डे की कोई डेट नहीं है, इसे मई मंथ के फर्स्ट ट्यूसडे को ऑब्जर्व किया जाता है एंड द पर्पज इज टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड केयर अबाउट एस्थमा इन द वर्ल्ड। इस डे को शुरू किया था ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एस्थमा GINA ने। इस साल की थीम है क्लोजिंग गैप्स इन एस्थमा केयर। आप लोगों ने देखा होगा ठंड के दिनों में या किसी एलर्जी की वजह से या बिकॉज ऑफ हेरिडिटी ऑल्सो बहुत लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, यही अस्थमा होता है। इट इज़ अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ ऑफ द एयरवेज ऑफ द लंग, जिसकी वजह से वीजिंग मतलब एक लगातार साउंड आती है सांस लेने में, कफिंग, चेस्ट टाइटनेस और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज ए, 4 में। इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है टू पे रेस्पेक्ट टू दोज फायर फाइटिंग एक्सपर्ट्स जिन्होंने आग बुझाने में अपनी ड्यूटी को फॉलो करने में अपनी जान गंवा दी है एंड ऑल्सो टू रिकॉग्नाइज एंड ऑनर प्रोफेशनल फायर फाइटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। इस डे की शुरुआत हुई थी ऑस्ट्रेलिया के लिंटन इंसिडेंट के बाद। 2 दिसंबर 1998 में एक हादसा हुआ था जिसमें 5 फायर फाइटर्स ने अपनी जान गंवा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल कोल माइनर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज ए, 4 में। कोल माइनर्स वो लोग हैं जो हमारी एनर्जी की डिमांड्स को फुलफिल करते हैं, इसलिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है टू हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ कोल माइनर्स इन मीटिंग आवर एनर्जी डिमांड्स। पूरे विश्व में सबसे पहले कोल माइन ओपन हुई थी 1575 में बाय जॉर्ज ब्रूस ऑफ कार्नॉक इन स्कॉटलैंड। इंडिया में कोल माइनिंग शुरू हुई 1774 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने रानीगंज कोलफील्ड को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट किया असनसोल और दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट में अलॉन्ग द बैंक ऑफ रिवर दामोदर। इंडिया में माइंस एक्ट 1952, माइंस रूल 1955, कोल माइन रेगुलेशन 1957 ये सब प्रोविजंस हैं फॉर द हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर्स इन कोल, ऑयल एंड मेटल माइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी शिपयार्ड कंपनी इंडिया का पहला इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल इलेक्ट्रिक वेसल डेवलप करने जा रही है? द आंसर इज बी, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। सर्बानंद सोनोवाल इज द यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। ग्रीन शिपिंग इन इंडिया 2022 नाम के एक सेशन में उन्होंने ये रिवील किया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे वेसल्स डेवलप करना चाहती है जो कि ग्रीन एनर्जी पे बेस्ड हो टू स्टे अप विद द ग्लोबल मैरीटाइम ग्रीन ट्रांजिशंस। ग्रीन का मतलब यहाँ पे वही है इको फ्रेंडली, जिसमें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक ऑयल, कोल, नेचुरल गैस इन सब का यूज ना हो। इस सेशन को ऑर्गेनाइज किया था यूनियन मिनिस्ट्री फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने इन कोलैबोरेशन विद द कोचीन शिपयार्ड एंड द टेरी इंस्टीट्यूट। टेरी स्टैंड्स फॉर द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। ये जो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वेसल है ये एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल है। इट इज बेस्ड ऑन लो टेम्परेचर प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का पहला इथेनॉल प्लांट इनमें से किस स्टेट में इनॉग्रेट किया गया है? द आंसर इज डी, बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। उन्होंने इस प्लांट को इनॉग्रेट किया है इन पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट, बिहार। इस प्लांट को सेटअप किया गया है बाय ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड। ये इंडिया का पहला ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट है। इथेनॉल बनती है शुगर केन, मोलासेस, मेज और ब्रोकन राइस से। बट ये जो बिहार का सीमांचल रीजन है जिसमें पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज डिस्ट्रिक्ट्स आती है, यहाँ पे बिहार का 80% मेज प्रोडक्शन होता है और उसी मेज से इथेनॉल बना करके ये प्लांट शुरू किया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एडवाइजर के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज बी, तरुण कपूर। तरुण कपूर 1987 बैच के IAS ऑफिसर है ऑफ हिमाचल प्रदेश कैडर। ही वॉज द सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस टिल November 30, 2021 एंड नाउ ही विल बी द एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर। वहीं सीनियर ब्यूरोक्रेट्स लाइक हरि रंजन राव, आतिश चंद्र आर अपॉइंटेड एज एडिशनल सेक्रेटरीज टू द PMO। हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवाल। सर्जिकल स्ट्राइक की वजह से इनका नाम हमारे देश का बच्चा बच्चा जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे CBDT मींस सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन का एडिशनल चार्ज दिया गया है? द आंसर इज ए, संगीता सिंह। संगीता सिंह 1986 बैच की IRS ऑफिसर है, दैट इज इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर, एंड नाउ शी विल बी द एडिशनल चेयरमैन ऑफ CBDT because JB Mohapatra will be retiring as the head of Direct Taxes Administration body. CBDT stands for Central Board of Direct Taxes, एक statutory authority है which functions under the Central Board of Revenue Act 1963. CBDT board के officials work under division of ministry and deals with matters like कौन सा टैक्स लगाना है, किस प्रकार डायरेक्ट टैक्सेस को करेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे पहला CTO दैट इज चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर अपॉइंट किया गया है ऑफ द CIA दैट इज सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी? द आंसर इज डी, नंद मूलचंदानी। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यूनाइटेड स्टेट्स की इंटेलिजेंस एजेंसी है, जैसे हमारे इंडिया की है RAW-IB। इसकी स्थापना हुई थी 26 जुलाई 1947 में। इसके हेडक्वार्टर्स हैं लैंगले, मैक्लियान, वर्जीनिया, यूनाइटेड स्टेट्स। इसके करंट डायरेक्टर हैं विलियम जे बर्न्स। नंद मूलचंदानी इंडियन ओरिजिन के हैं एंड ही विल बी द फर्स्ट एवर CTO ऑफ द CIA। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस फुटबॉल क्लब ने 35th स्पेनिश लीग टाइटल को जीता है? द आंसर इज सी, रियल मैड्रिड। एक कॉम्पिटिशन हुआ था बिटवीन रियल मैड्रिड एंड एस्पेन्योल। यहाँ पे रियल मैड्रिड ने 4-0 से जीत हासिल की है। 3 सीजन में ये उनका सेकंड टाइटल है और पिछले 6 सालों में उनका थर्ड टाइटल है। इस टाइटल के साथ कार्लो एंसेलोटी हैज बिकम द फर्स्ट कोच जिन्होंने टॉप 5 यूरोपियन लीग्स में ट्रॉफीज को लिफ्ट की है। दे हैव वन AC मिलान इन Serie A, चेल्सी इन इंग्लिश प्रीमियर लीग, Paris Saint-Germain in League One, Bayern Munich in Bundesliga and now Spanish League. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस स्टेट ने 75th संतोष ट्रॉफी 2022 जीती है? द आंसर इज ए, केरला। संतोष ट्रॉफी एक फुटबॉल चैंपियनशिप है जो कि केरला और वेस्ट बंगाल के बीच में हुई थी एट मंजरी स्टेडियम इन मलप्पुरम, केरला। संतोष ट्रॉफी का ऑफिशियल नाम है हीरो सीनियर मेंस नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप बिकॉज हीरो मोटोकॉर्प इसका स्पॉन्सर है। ये एक नॉकआउट सेमी प्रोफेशनल फुटबॉल कंपटीशन है जिसमें स्टेट एसोसिएशंस और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं अंडर द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF, जो कि इंडिया में स्पोर्ट्स की गवर्निंग बॉडी है। ये टूर्नामेंट हर साल होता है। इसमें 5 जोन से 37 टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 1941 में बाय इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन IFA, जो कि उस समय इंडिया में फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी थी और उस समय इसके प्रेसिडेंट थे सर मनमथा नाथ रॉय चौधरी, द महाराजा ऑफ संतोष, इसलिए इस ट्रॉफी का नाम है संतोष ट्रॉफी। तो कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि संतोष ट्रॉफी इनमें से किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? द आंसर इज फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस सिटी में हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने नेट ग्रिड दैट इज नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड कैंपस इनॉग्रेट किया है? द आंसर इज डी, बेंगलुरु। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शुरू से ही टेररिज्म के प्रति जीरो टॉलरेंस का भाव रखते हैं। किसी भी कंट्री का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेटा या तो हैक कर लिया जाता है, उसकी वजह से टेररिस्ट के पास इंफॉर्मेशन आती है और वो अपने एक्शंस को अंजाम दे पाते हैं। इसलिए हमारे देश में नेट ग्रिड तैयार किया गया है जिसमें कटिंग एज और इनोवेटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जिसके थ्रू हम डेटा ऑब्टेन कर सकेंगे फ्रॉम डेटा कलेक्शन एजेंसीज विदाउट एनी फियर ऑफ हैकिंग। पिछले कुछ इश्यूज को देखते हुए आज के समय में सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं इन टर्म्स ऑफ डेटा, स्कोप एंड कॉम्प्लेक्सिटी। सभी लीगल और सिक्योरिटी अथॉरिटीज़ को एक ऑटोमेटेड, सिक्योर और क्विक एक्सेस चाहिए टू द डेटा जो कि विश्वसनीय सूत्रों से इकट्ठा किया गया है। टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में इंडिया की रैंक क्या है? द आंसर इज बी, 4th। इस रैंकिंग को टॉप किया है वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया ने। इट इज़ फॉलोड बाय अराइजोना स्टेट यूनिवर्सिटी US एंड द वेस्टर्न यूनिवर्सिटी कैनेडा। इंडिया और टर्की जॉइंटली 4th रैंक पे है और साउथ एशिया में इंडियन यूनिवर्सिटीज़ आर इन टॉप 50। अमृता विश्वा विद्यापीठम क्लेम्ड 41st रैंक, वहीं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को मिली है 74th रैंक। इंडिया में व्हेन यू इंक्लूड ऑल सेंट्रल एंड स्टेट एडेड पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, कैलकाटा यूनिवर्सिटी को 1st रैंक मिली है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 20th वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंक क्या है? द आंसर इज सी 150। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF ने ये 20th वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 रिलीज़ किया है, जो कि 180 कंट्रीज़ और टेरिटरीज़ में स्टेट ऑफ जर्नलिज्म को असेस करता है। ये इंडेक्स हाईलाइट करता है किस प्रकार न्यूज़, इंफॉर्मेशन चाउज, ग्लोबलाइज्ड एंड अनरेगुलेटेड ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, फेक न्यूज़, ये सब लोगों पे एक नेगेटिव इफेक्ट डालती है। इस इंडेक्स को टॉप किया है नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, एस्टोनिया एंड फिनलैंड ने। वहीं नॉर्थ कोरिया इज एट द बॉटम ऑफ दिस लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस बैंक ने प्रोजेक्ट वेव के तहत प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन को लॉन्च किया है? द आंसर इज डी इंडियन बैंक। वेव स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड ऑफ एडवांस वर्चुअल एक्सपीरियंस एंड द प्रोजेक्ट इज वेव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। इसका पहला डिजिटल प्रोडक्ट है प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन PAPL, जिसका काम है कंज्यूमर्स को रैपिडली लोन देना थ्रू इंटरनेट आउटलेट्स। दिस सर्विस इज फॉर दोज क्लाइंट्स जिनको रेगुलर इनकम आती है, जिनके पेंशन अकाउंट्स हैं। ये लोग अपने मोबाइल ऐप, बैंकिंग वेबसाइट और इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ये PAPL लोन ले सकते हैं। इन लोन्स की 10% एनुअल इंटरेस्ट होती है और इनमें कोई भी फोरक्लोजर फीस नहीं होती है। यहाँ पे पास लोन का टेन्योर चूज करने का भी टाइम होता है फ्रॉम 24 to 48 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की कांस मार्च द फिल्म फेस्टिवल में इनमें से कौन सी कंट्री ऑफ ऑनर होगी? द आंसर इज डी इंडिया। कांस फिल्म फेस्टिवल हम सभी जानते हैं, उसी का बिजनेस काउंटर पार्ट है मार्च द फिल्म। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फिल्म मार्केट्स इन द वर्ल्ड। इसकी स्थापना हुई थी 1959 में और इसे हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है इन कंजक्शन विद फेस्टिवल द कांस। इंडिया को कंट्री ऑफ ऑनर बनाया गया है। इसका मतलब है इस इवेंट में इंडिया विल बी द फोकस कंट्री। यहाँ पे हाईलाइट और स्पॉटलाइट दिया जाएगा इंडिया को, उसके सिनेमा, कल्चर और हेरिटेज पे। इसके साथ ही कांस नेक्स्ट में भी इंडिया कंट्री ऑफ ऑनर रहेगी, जिसके तहत 5 नए स्टार्टअप्स को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री से जुड़ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राज्य इंडिया का पहला ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी होस्ट करने जा रहा है? द आंसर इज बी ओडिशा। एज द नेम सजेस्ट, ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी इज फॉर ट्राइबल पीपल। ये मॉनिटर करेगी illness burden, health seeking behavior and healthcare delivery system in relation to tribal health in Odisha in a systematic and continuous manner। इस ऑब्जर्वेटरी में उड़ीसा की पॉपुलेशन का हेल्थ डेटा होगा और इस ऑब्जर्वेटरी के लिए MOU साइन किया है ST and SC डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड RMRC ने, विच इज द रीजनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इलेक्ट किया गया है? द आंसर इज ए अरविंद कृष्णा। अरविंद कृष्णा इंडिया से हैं एंड ही इज द चेयरमैन एंड CEO ऑफ IBM एंड नाउ ही विल बी इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ फेडरल रिजर्व। फेडरल रिजर्व यूनाइटेड स्टेट्स का सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम है, जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक है RBI। इसको शॉर्ट में फेड भी कहा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 23 दिसंबर 1913 में। जैसे हमारे यहाँ पे RBI के गवर्नर हेड होते हैं, US में फेड के चेयर हेड होते हैं। एंड जेरोम पॉवेल, who is an American central banker and former investment banker, is the 16th chair of Federal Reserve। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल नो डाइट डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज सी 6 मई। इंटरनेशनल नो डाइट डे को क्रिएट किया था UK की ब्रिटिश लेडी मैरी इवेंस ने इन 1992। उनका पर्पस था लोगों को ये कन्विंस करना कि वो जैसे हैं उन्हें वैसे ही खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए। दे शुड लव देमसेल्व्स एज दे आर। और डाइटिंग के कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं, ये लोगों को उसके बारे में भी बताना चाहती थी। सो थ्रू दिस डे पीपल आर मेड अवेयर ऑफ बॉडी एक्सेप्टेंस एंड दे शुड फॉरगेट प्रॉब्लम्स लाइक बॉडी शेमिंग, ओबेसिटी, इंक्रीजिंग वेट, वीकनेस एंड बेली फैट। लास्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज सी 6 मई। हैंड हाइजीन से रिलेटेड आपने लाइफ बॉय का ऐड भी देखा होगा। WHO ने 2009 में कैंपेन लॉन्च किया था सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स, जो कि आगे चल करके वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे में कन्वर्ट हो गया, विच इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 मई 2022 में। इस डे की थीम है यूनाइट फॉर सेफ्टी क्लीन योर हैंड्स और इसका फोकस रहेगा लोगों को एनकरेज करने पे कि लोगों को सही समय पे सही प्रोडक्ट से हाथ धोना चाहिए। हाथ धोना कितना इंपॉर्टेंट है, हमें कई तरह की बीमारियों से बचाता है। सो स्टूडेंट्स, दैट इज द एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्जाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।